क्या झारखंड की सत्ता का केंद्र अब साहिबगंज बनने जा रहा है? जिस तरह से साहिबगंज जो खनन पट्टा वहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, झारखंड में जो खनन घोटाला और खनन माफिया का जो जो ईडी की न कार्रवाई शुरू हुई है, यह साहिबगंज से ही शुरू हुआ है। और आप देखेंगे तो साहिबगंज में ही कि धरना प्रदर्शन और के बवाल काटे जा रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 8वां सम्मन आया है ईडी का, तब से आप देख रहे हैं कि झारखंड में कभी जो इनके केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वह भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वह बोलते हैं कि नहीं, लोगों में आक्रोश है, आदिवासी भाइयों में आक्रोश है, झारखंड की जनता में आक्रोश है। तो झारखंड की जनता में आक्रोश है या नहीं है, यह तो बात बाद में पता चलेगा या साबित होगी। लेकिन जिस तरह से ईडी का शिकंजा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कसता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो जेएमएम है वह भी ना प्रेशर बनाने का काम वह करते जा रही है। मतलब एक वह इस तरह से प्रेशर बनाना चाहती है ताकि वह जनता को इस्तेमाल करके, एक जनता को मानव ढाल बना करके, और ईडी के जो कार्रवाई है वह बचने के लिए शायद वह इस तरह से हथकंडे अपना रही है। क्योंकि साहिबगंज में एक दिन का बंद बुलाया गया था, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार बंद रहेगा। इस समय आप अगर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की आप पेपर पढ़े या उसका जो ई पेपर है मैं पढ़ रहा था, तो उसमें था कि एक साहिबगंज और बरहेट दोनों जगह पर ना बंद का आह्वान किया गया था और बंद करवाया गया। और बरहेट में तो कुछ जगह पर जेएमएम के ना कार्यकर्ता फोर्सफुली बंद करवा रहे थे दुकानों को। जो दुकान के बंद नहीं करना चाह रहे थे, जो लोग बंदी को स्वीकार कर रहे थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती क्या करवाया जा रहा था, ऐसा उसमें लिखा हुआ मैं जो पढ़ रहा था। लेकिन क्या मतलब जिस तरह से 20 तारीख को जो हेमंत सोरेन जी ने ईडी को जो समय दिया कि आप हमारे मुख्यमंत्री आवास पर आकर ही आप के रिकॉर्ड कर सकते हैं, बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप हमसे पूछताछ कर सकते हैं। जो 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ईडी का जो पूछताछ होने वाला है, जो उनकी बयान रिकॉर्ड की जाएगी, तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उस दिन क्या कुछ कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी की डर सता रहा है? इसी डर को देखते हुए वह एक तरह से प्रेशर के बिल्डअप करना चाह रहे हैं ईडी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर और केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर कि अगर आप हमें गिरफ्तार करते हैं, आप हम पर कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो इस पे जो यहाँ के झारखंड वासियों में उबाल है वह सब देख रहे हैं। और हो सकता है कोई अप्रिय घटना ऐसा घटे, मतलब कुछ इस टाइप से वह संदेश और मैसेज, मतलब जो अभी तक का जो वह देना चाह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों को, जांच एजेंसियों का और ईडी का। तो साहिबगंज ही वह क्यों चुन रहे हैं? उनके कार्यकर्ता यहाँ रांची में भी हैं और भी जगह में भी हैं, और बरहेट तो उनका विधानसभा क्षेत्र ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बरहेट विधानसभा से ही विधायक हैं। तो अपने क्षेत्र से लोगों को क्या इकट्ठा करके अभी जो चीज़ अभी बरहेट और साहिबगंज में हो रहा है वही चीज़ फिर रांची में भी करेंगे। मतलब रांची में भी पूरा जाम होगा, बवाल काटेंगे। जिस तरह से वहाँ जेएमएम के ना कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं, बंदी करवा रहे हैं, फोर्सफुली जो बंद करवा रहे हैं, क्या वह सब अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर 20 तारीख को जो पूछताछ होनी है, पूछताछ में अगर ईडी कार्रवाई करती है, ईडी गिरफ्तार करती है, तो क्या एक जो तैयारी चल रही है वह साहिबगंज और बरहेट से इसकी एक रिहर्सल, मतलब इसको आप कहेंगे ना कि कुछ करने से पहले रिहर्सल करते हैं लोग, तो वही रिहर्सल के साहिबगंज और बरहेट में किया गया है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो यह हमारा ट्रेलर था, ये तो बस हम एक छोटा सा यहाँ रिहर्सल के तौर पर किए हैं, लेकिन इससे बड़ा भी हम और ऐसे बवाल और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम कर सकते हैं। और अभी तो सिर्फ एक जिले साहिबगंज और बरहेट विधानसभा तक ही सीमित है, हो सकता है या पूरे झारखंड में, और जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं वह सब जगह पर इस तरह के धरना प्रदर्शन और बंद का आह्वान के करेंगे और करवाएंगे। तो यह प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है, और उसी डर के चलते वह कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे एक्टिव करना स्टार्ट कर दिए हैं कि आप लोग
पूरी तरह से एक्टिव रहे, जिस तरह से आदेश मिलेगा, जैसा आदेश दिया जाएगा उस अनुसार आप लोग को आगे का कार्यक्रम करना होगा और आगे का कार्य आप लोग को समझाया जाएगा। अगर आज साहिबगंज में और बरहेट विधानसभा में बंद आह्वान करवाया गया था, पूरी तरीके से बंद करवाया गया था, इस बंदी में सिर्फ ट्रेन, दूध वैन, स्कूल और जो मेडिकल सुविधाएं हैं ये सब चीज़ पे कि पाबंदी नहीं थी, ये सब चीज़ मतलब जारी रहेंगे। तो ठीक है, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वह जारी रख रहे हैं, लेकिन आखिर आम जनता को ये सब जो आप बंदी कर रहे हैं और ये सब बंदी से जो आम जनता को ट्रबल होता है, ये सब आम जनता क्यों झेलें? आखिर आम जनता की इसमें गलती क्या है? आम जनता इसमें क्या मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चुन करके न गलती किया, या जेएमएम को वोट दे करके गलती किया, या जेएमएम को जो आम जनता वोट नहीं दिए हैं वह वोट नहीं देने का या क्या सज़ा भुगतना पड़ रहा है? अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ईडी से पूछताछ हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसमें आम जनता की क्या दोष है और आम जनता के दुकानें क्यों बंद करवाई जा रही हैं? आम जनता को बाहर आने जाने से क्यों रोका जा रहा है? आम जनता को यह सब परेशानी में क्यों डाले जा रहे हैं? आखिर जो व्यापारी हैं, जो जितनी बाज़ार में जो भीड़ लगती है, बाज़ार जिस तरह से न चलता है, तो बाज़ार को बंद करवाने से किसका नुकसान है? जो आम जनता या जो मजदूरी करने जाते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान है, और क्या व्यापारी लोग को ज़्यादा नुकसान है? जो व्यापार हैं, जिनका व्यापार है बाज़ार में, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन यह सब बात को ये सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्यों नहीं समझते हैं और सिर्फ अपनी के पॉलिटिकल और राजनीति सीखने के लिए ये सब क्यों करते रहते हैं? आखिर ऐसा और कब तक चलेगा? क्या साहिबगंज को ही क्या साहिबगंज को ही पूरा सत्ता का केंद्र बना के रखना चाहते हैं कि जो खनन घोटाला और खनन पट्टा का जो मामला उठा था वह साहिबगंज से ही उठा है, और साहिबगंज के जो उपायुक्त हैं रामनिवास यादव, उनके ऊपर भी ना ईडी की कार्रवाई ईडी की छापामारी हुई थी और उन्हें भी ईडी का सम्मन आया था। ईडी उन्हें भी तलब किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है, और जो साहिबगंज के डीएसपी हैं उन्हें भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच एक खबर और आ रही है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद, उनको भी ने 17 से 20 के बीच में शायद उनको भी 17 से 20 के बीच में उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उनको भी ईडी सम्मन किया था। लेकिन वह अपनी पत्नी का बीमारी का हवाला देकर कह रहे हैं कि हमें 22 तारीख के बाद अगर आप हमें पूछताछ में बुलाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा और इसमें सहूलियत होगी। चूँकि हमारी पत्नी अभी बीमार चल रही है, ऐसे में आ पाना थोड़ा एक असंभव लग रहा है। तो उनका कहना है कि नहीं, हमारी पत्नी बीमार है तो इसकी वजह से हमें 22 तारीख के बाद आप बुलाएं। तो ईडी के सम्मन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद, वह 22 के बाद ईडी के समक्ष पेश होने की बात कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 20 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे। यानी ईडी उनके आवास पर आकर के पूछताछ करेगी, उनका बयान रिकॉर्ड करेगी। अब जिस तरह से साहिबगंज में बवाल काटा गया है, दुकानें बंद करवाई गई हैं, क्या आने वाले दिनों में या 20 तारीख को पूछताछ से पहले या पूछताछ के समय या उस दिन कुछ ऐसा बवाल रांची में भी काटने का इन लोगों का प्लान है? क्या कुछ उस तरह से रांची में भी किया जाएगा या और भी जगह पर क्या इस तरह से कुछ करने का योजना बना रहे हैं? जबकि आप लोग देख चुके हैं कि ईडी पर पश्चिम बंगाल में पहले ही हमले हो चुके हैं। उन पर वहाँ पर जब ईडी के कार्रवाई करने के लिए गई थी, छापे मारने के लिए गई थी, तो उन पर हमले हुए थे और कुछ ईडी के अधिकारी वहाँ घायल भी हुए थे। तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है जेएमएम पर कि जिस तरह से ईडी पर हमले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, उसी तरह से जेएमएम भी ईडी पर झारखंड में हमले करवाने की योजना बना रही है, और उसी योजना के तहत साहिबगंज को बंद करवाया गया है और बरहेट बंद हुआ है। और हो सकता है झारखंड में भी ईडी पर जेएमएम के कार्यकर्ता और जेएमएम के नेता द्वारा हमला किया जाए।
अब देखना है 20 जनवरी को जब हेमंत सोरेन से जब पूछताछ होगी तो उस दिन क्या रांची में भी कुछ इस तरह से कि बंदी उंदी का आह्वान किया जाएगा, या सब कुछ जिस तरह से सुचारू रूप से सब चीज़ चल रहा है नॉर्मल ऐसे ही सब चीज़ चलता रहेगा। धन्यवाद।